वेलकम टू नॉलेज थीम। नॉलेज थीम में खुश आमदीद। जो आज का हमारा टॉपिक है, जो हमारी डिस्कशंस हैं आज की, वो हमारे कोड को इन्हांस करने से रेलिवेंट है। इन्हांस करने से क्या चीज़ मुराद है मेरी, क्या कहने का पर्पज़ है। हम अपने कोड को भी विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं, ताकि आपको जो डिफरेंस है वो क्लियरली डिफाइन भी किया जा सके और आपको समझ भी आ जाए ईजीली। हमने अपने कोड के इनसाइड डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल किया, जिसमें जैसे कि देखा जा सकता है कि वीडियो का कोड है, वीडियो के कोड के इनसाइड हाइट है, विड्थ है, इसकी डिफाइन हुई है। ये चीज़ें जो हमने की हुई हैं, ये इसकी जो एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल की है, हमने इनलाइन CSS को इस्तेमाल की है। और इससे पहले हमने हेड के अंदर स्टाइल का फंक्शन इस्तेमाल किया था, स्टाइल का टैग इस्तेमाल किया था यहाँ पे। जैसे कि बॉडी के इनसाइड भी यहाँ पे स्टाइल का ये टैग एट्रीब्यूट इस्तेमाल हुआ है। तो हम यहाँ पे जो स्टाइल हमने डिफाइन किया था हेड के साथ, इस चीज़ को हम कहते हैं इंटरनल CSS। ठीक है, तो इसकी CSS की 3 टाइप्स हैं, इंटरनल है, एक्सटर्नल है और इनलाइन है। हम ज़्यादातर जो फोकस कर रहे थे वो हम कर रहे थे इनलाइन के ऊपर, जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है। ठीक है, एक डेवलपर के लिए उसके लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो ये है कि आप अपनी एक सेपरेट स्टाइल शीट डिफाइन करें। ठीक है, जिसको हम CSS फाइल भी कहते हैं, कैस्केड स्टाइल शीट भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो अब हमने अपने उस स्पेसिफिक फोल्डर में फाइल जनरेट करनी है जहाँ पे हमारा ये वेब पेज अवेलेबल है। हम अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं। फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पे इस जगह पे हम राइट क्लिक करके यहाँ पे भी न्यू में अंदर जाके यहाँ पे टेक्स्ट फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। और आप सिंपली नोटपैड को ओपन करते हैं। ठीक है, नोटपैड ओपन किया। नोटपैड को ओपन करने के बाद अब आपने इस फाइल को, ठीक है, सेव करवाना है अपने उस स्पेसिफिक फोल्डर में। Ctrl+S प्रेस किया। हाँ जी, डेस्कटॉप HTML का फोल्डर था। अब यहाँ पे इसका फाइल का नेम हमने डिफाइन कर देना है। फर्स्ट में बेसिकली अब हमारा काम क्या, हमारा काम है स्टाइल से रेलिवेंट। ठीक है, इसका फाइल का नेम कर देते हैं स्टाइल, और इसकी एक्सटेंशन ज़रूर ऐड करनी है .css आपने। ठीक है, अदरवाइज ये सिंपल नोटपैड की फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब हम इसको सेव करवा देते हैं। अब इसको मैं मिनिमाइज, इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं, ये देखें स्टाइल नाम की हमारे पास शीट आ गई हुई, फाइल आ गई हुई है। अब इसकी टाइप भी देखें तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट हमें बता रहा है, डॉक्यूमेंट है ये। ठीक है, कि स्टाइल से रेलिवेंट अब इसके अंदर हम कोड ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ से इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, अपने फाइल एक्सप्लोरर को यहाँ पे भी एक ये आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे ये style.css फाइल दिखा रहा है। हम इसको भी अपने पास यहाँ पे कोड में ओपन कर लेते हैं। अब इस वक्त ये फाइल बिल्कुल एम्प्टी है, इसको हमने यूज भी नहीं किया, इसको कहीं पे लिंक भी नहीं करवाया हुआ। तो इसके लिए अब हमें काम क्या करना होगा, हमें ये एक रिलेशन डिफाइन करना है। जैसे कि ये रिलेशन इसका डिफाइन हुआ है। ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। हमने क्या करना है, डिफाइन करना है। और एक चीज़ याद रखना है, ये भी हमने डिफाइन जो करना है, जो लिंक बनाना है इस फाइल के साथ, तो हमने इसको हेड के इनसाइड डिफाइन करना है। इसको फाइल में कहीं और इस्तेमाल नहीं करना, अपने हेड के इनसाइड इसको डिफाइन करना है। अब टैग स्टार्ट करते हैं जो इसको लिंक करेगा। लिंक का टैग है लिंक। देन हमने रिलेशन डिफाइन करना है करके, इसका रिलेशनशिप क्या होगा। इसका बेसिकली रिलेशनशिप है जी स्टाइल शीट से रेलिवेंट। ठीक है, कि स्टाइल शीट का इसका रिलेशन होगा। और देन उसके बाद इसका डिफाइन कर देना कि ये फाइल अवेलेबल कहाँ पे है, href। ठीक है, हाइपर रेफरेंस जो हमने इसका डिफाइन करना है, हाइपर लिंक इसका डिफाइन करना है। अब यहाँ पे ये फाइल हमारी बेसिक HTML की जो पड़ी हुई है, web.html, वहीं पे ये style.css फाइल पड़ी हुई है। अब इसको सिर्फ हमने इसका वहाँ पे फाइल का नेम डिफाइन कर देना है। ठीक है, स्टाइल। देखें जैसे ही स्टाइल का वर्ड जैसे ही लिखना स्टार्ट किया तो उसने खुद भी इसको फैच कर लिया हुआ। ठीक है, style.css इस तरह हमने इसको डिफाइन कर देना है। और अब ये इस टैग को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ये हमारा एक कंप्लीट लिंक डेवलप हो चुका हुआ है कि एक फाइल हमारे इस वेब पेज के साथ लिंक हो चुकी हुई है। अब इस पेज को सबसे पहले हम रन करते हैं, चलाते हैं। और अभी आपको दोबारा दिखा दूं कि ये स्टाइल शीट के इनसाइड style.css जो फाइल है, इसके इनसाइड मैंने किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, इसका कोई एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं किया हो किसी किस्म का, जो कि यहाँ पे किसी चीज़ के ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो। सबसे पहले आपको इसकी फाइल की आउटपुट दिखा लेता हूँ, ताकि जो चीज़ हम इसके इनसाइड डिफाइन करें वो हमें क्लियरली डिफाइंड भी हो और उसके आउटपुट हमें विजुअली नज़र आनी चाहिए कि वाकई वो चीज़ इंप्लीमेंट हुई है। अब यहाँ पे जैसे कि देखा जा सकता है कि हमारे पास एक वीडियो है। ठीक है, और एक आई फ्रेम लगा हुआ है। अब इनकी हाइट और विड्थ जो हमने डिफाइन की हुई है इसके टैग के इनसाइड की हुई है। अब हम वो अपनी हाइट और विड्थ वहाँ से रिमूव करेंगे। लेट्स सपोज जैसे कि यहाँ पे आते हैं,
कि इसकी वीडियो के जो आप देखा जाए तो इस वीडियो टैग के इनसाइड इसके कुछ एट्रीब्यूट्स या हाइट और विड्थ यहाँ पे डिफाइंड है। अब इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब इसको यहाँ से रिमूव किया तो अब इनको डिफाइन कहाँ पे करना है, किस तरह करना है। अब हम इसको डिफाइन करेंगे style.css फाइल के इनसाइड, ठीक है। अपनी स्टाइलिंग को अब हमने सेपरेटली डिफाइन करना है ताकि अब हम उसको इजीली मैनेज भी कर सकें। अगर कहीं और इस्तेमाल करवाना चाह रहे हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ वहाँ उसको यूटिलाइज भी करना हमारे लिए ईजी हो जाए। अच्छा, अब हमने इसके इनसाइड इसको डिफाइन कैसे करना है। अब हमने इसको यहाँ पे बेसिकली इस्तेमाल करना है आईडी के थ्रू, ठीक है। हमने हैश का फंक्शन हैश सैम्पल इस्तेमाल करना है, हैश सैम्पल। देन उसके बाद इस क्लास आईडी का कोई नेम डिफाइन कर देना है जो हम वहाँ पे कॉल करें और ये चीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाए, ठीक है। अब हमने कहा जी हमने जो चीज़ इम्प्लीमेंट करवानी है वो वीडियो के लिए करवानी है, ठीक है। हैश वीडियो, ठीक है। एंटर प्रेस किया, कर्ली ब्रैकेट्स को ऐड किया। अब इसके इनसाइड मुझे अब डिफाइन करना है जी। अच्छा जी, उसकी हाइट और विड्थ करनी थी डिफाइन। अब उसकी जी विड्थ हम डिफाइन कर लेते हैं जी, विड्थ, ठीक है। अब वो कितनी डिफाइन करनी है जी, वो हमारे पास पहले 350 आ रही थी। अब हम कहते हैं जी उसको 450 कर देते हैं। और साथ आपने सिंपल नंबर को डिफाइन नहीं करना, आपने साथ परसेंटेज को भी ऐड कर देना है, ठीक है। इतने परसेंट उसकी विड्थ को मैनेज करना है। इसी तरह हाइट को भी अगर डिफाइन करना है, हाइट कितनी करनी है जी, हमारे पास पहले 250 थी, अब उसको 300, ठीक है, परसेंट कर देते हैं। इसको किया इस्तेमाल, कंट्रोल एस किया और ये पहले वाली इसकी जो आउटपुट है पेज की ये है, ठीक है। अब हमने इसके अंदर ये इसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दी है। अब इसकी ये आईडी तो जनरेट कर दी, लेकिन आईडी को यहाँ पे डिफाइन भी करना होगा, ठीक है। अपने वेब पेज के इनसाइड वीडियो का है, वीडियो का हम यहाँ पे कहते हैं आईडी, ठीक है। आईडी इज इक्वल टू, अब हमने जो नेम वहाँ पे डिफाइन किया हुआ था, अब हमने हैश को नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ इस नेम को डिफाइन कर देना, वीडियो को जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम कह देते हैं इसको जी वीडियो, ठीक है, वीडियो, और कंट्रोल एस कर देते हैं। और अब अपने वेब पेज पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो इसकी जो हाइट और विड्थ है, ठीक है, काफ़ी चेंज हो चुकी हुई है। अब हम इसको मज़ीद मैनेज कर लेते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरह से हम इसकी हाइट और विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। अब हम इसको कह देते हैं जी यहाँ पे 250, लेट्स सपोज हम इसको कह देते हैं जी 50% का, और इसको भी 50% का कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस किया, पेज पे रिफ्रेश किया, ठीक है। अब 50% किया, तब यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर चेंज हो चुकी हुई है। और अब हमने अपने मेन पेज के कोड के इनसाइड किसी किस्म का कोई चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ इस आईडी के अगेंस्ट सिर्फ चेंज जो करेंगे वो चीज़ हमारे पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट होती जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास दूसरा था कि हमने यहाँ पे आई फ्रेम इस्तेमाल किया हुआ, ठीक है। इसी तरह आई फ्रेम को भी हम वहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ वगैरह को भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें फिर इसकी क्लास हम इसकी जो आईडी है जो डिफाइन करनी है हमने आईडी हम इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए जी हम आईडी कौन सी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। लेट्स सपोज इसकी आईडी है जी, हम कहते हैं जी फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे आईडी, ठीक है, इज इक्वल टू फ्रेम नाम की। इस फ्रेम नाम की आईडी के अगेंस्ट हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कर देना है जी हैश फ्रेम, एंटर, कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। एंटर प्रेस किया, दोनों को सेपरेट किया। अब यहाँ पे इसकी विड्थ को डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। अच्छा जी, बेसिक का और चीज़ डिफाइन करता जाऊँ कि पहले वीडियो का डिफाइन कर रहे थे, अब हम फ्रेम का डिफाइन कर रहे हैं। फ्रेम जो है इसमें बेसिकली इसको हम डील करेंगे पिक्सल के अंदर, ठीक है। ये भी खास ख्याल रखिएगा चीज़ों का कि जो वीडियो था उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग किया था, और जो फ्रेम है स्पेसिफिक वो एक एरिया है जो हम इसको परसेंटेज नहीं करेंगे, हम इसको पिक्सल में करेंगे। इसकी जो विड्थ है वो हम कह देते हैं जी 250 पिक्सल कर ले,
ठीक है। इसी तरह इसकी सेकंड इसकी हाइट डिफाइन कर लेते हैं। हाइट इसकी हम कर लेते हैं जी कितना जी, हम कहते हैं जी 350 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल एस किया, वेब पेज, ठीक है, आईडी सेव, पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। जैसे पेज को रिफ्रेश किया थोड़ा सा चेंज ओवर आया। अब इसको मजीद हम चाहते हैं कि इसमें मजीद इसमें चेंज किया जाए। वो बेसिकली यहाँ पे ये फ्रेम लिखा हुआ था, आईडी चेंज आ रही थी, आई फ्रेम लिखा हुआ था, हम इसको फ्रेम पे करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। अब दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब ये देखा जाए तो ये हमारे पास इसका चेंज आ रहा है। अब इसकी जो हम देखा जाए तो हाइट अप्रोक्सीमेटली ठीक है। इसकी विड्थ को हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो विड्थ को भी अगर हमने इंक्रीज करना है तो हमने सिर्फ अपनी स्टाइल्स के इनसाइड यहाँ पे इसको डिफाइन करना होगा, ठीक है। हम इसको कहते हैं 550, कंट्रोल एस किया, पेज को रिफ्रेश कर लिया। अब इसकी देखें विड्थ इसकी इंक्रीज होगी। इस तरह से हम अपने डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को अगर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो हम अपनी स्टाइल शीट के इनसाइड उनको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इन एट्रीब्यूट्स के साथ जिन चीज़ों को यूटिलाइज करना है, कहीं परसेंटेज का इस्तेमाल करना है, कहीं पिक्सल को इस्तेमाल करना है, ठीक है, वो हमने अपने इन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, इन टैग्स के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को मैनेज करना है, यूटिलाइज करना है। तो इस तरह से हम अपनी स्टाइल शीट अब सेपरेटली मेंटेन करेंगे और फर्दर आगे इसको इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा हम कोड को मज़ीद इम्प्रूव भी करेंगे। इम्प्रूव करने का रेलिवेंट ये है कि हम अपने बजाय इसके इन लाइन CSS को डिफाइन करें, हम उसको एक्सटर्नली फाइल के थ्रू एज अ प्रोफेशनल जैसे हम इस्तेमाल करते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर, सेम एज इट इज़ वैसे हम इसको अप्लाई करेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज वगैरह को। होप कि आपको भी ये चीज़ अच्छी लगी होगी, आपने सीखा भी होगा। तो अगर आपके पास कोई इसके अंदर इन्हांसमेंट या कोई और राय देना चाह रहे हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर वीडियोस के उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।